इदारे हैं हमारे यहाँ इस्टेब्लिश हैं, जिसमें एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इदारा है, उसकी कुछ सूरत हाल बताइए। आप 300 के 300 रजिस्टर्ड हैं उस इदारे में? 300 रजिस्टर्ड नहीं है। सेठ साहब ने सिर्फ अपनी फैक्ट्री को कानूनी तौर पर चलाने के लिए 50 से 60 अफराद की रजिस्ट्रेशन करवाई है, वो भी उन लोगों को नहीं पता। लाइल में कितने मजदूर काम करते हैं इस फैक्ट्री में? कमोबेश 280 या 300 के करीब लोग काम करते हैं जी, तकरीबन। 300 में से 50-60 रजिस्टर्ड हैं, वो कौन लोग नहीं हैं? उनकी डिटेल हमारे पास मौजूद है। अब खुल के बताइएगा। इदारे की बात है, क्योंकि इदारे हमारे लिए मुक़द्दम हैं। वी रिस्पेक्ट डिपार्टमेंट्स, हम बिल्कुल इज़्ज़त करते हैं, इज़्ज़त देते हैं और हमारे लिए मोहतरम है, मगर इदारों में छुपे कुछ काली भेड़ें हैं। अब ये बताइए, 50 की रजिस्ट्रेशन है, 50 को भी नहीं पता, वो भी गुमनाम है, कौन है कौन नहीं है, सही है। अब मुझे बताइए, बकिया रजिस्ट्रेशन नहीं होने पे उसके अगेंस्ट मालिक जो है एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट को कुछ पैसे से बड़े बड़े नोट दे रहा होगा? देखें, जाहिर सी बात है, इन इदारों की नाक के नीचे एक काम हो रहा है, ठीक है। इन जो EOBI के जो रजिस्टर्ड लोग होते हैं, उनकी हर महीने लिस्ट जाती है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो जाता है। ये देख सकते हैं वज़ीर आला साहब, आप शाजी हैं, शाह साहब हैं, सैयदज़ादे हैं, सैयद हैं, खुदा के लिए जो भी अहकामात आप उठाते हैं, ये जो निचला अमला, निचला तबका कर क्या रहा है, जिससे सिर्फ और सिर्फ यकीन जानिए आप बदनाम नहीं होता, आपकी पार्टी बदनाम हो रही होती है और कागजात कुछ और बन रहे होते हैं। जिस तरह की ये बता रहे हैं कि एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट इदारा जो है वो चंद लोगों की रजिस्ट्रेशन करके बकिया के अगेंस्ट जो है पैसे लेता है, महाना पैसे लेता है, टन लेता है। ओल्ड एज बेनिफिट कुछ ऐसा मुजरिमाना काम कर रहा है जिसको सुन के हैरान हो जाएंगे। कहाँ है एंटी करप्शन, कहाँ है नेब? इनके ऊपर, इनके अफसरान के ऊपर, यहाँ जो काम करने वाले अफसरान के ऊपर क्या है, आप इनकी गिरबानों में हाथ डालें। हमारे को IMF से और दीगर जो है बैंक से कर्जा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ 300 मज़दूर काम कर रहे हैं, वहाँ जो है इनरोल किया गया है सिर्फ 50 से 55 अफराद को, बाकिया जो है वो इनरोल ही नहीं है। अब मुझे बताएं, कंसर्न इदारे जिसमें एंटी करप्शन नेब के लिए एक बहुत बड़ी खबर है ये कि 300 अफराद में से 55 हैं वो इंदराज हैं, बाकियों का पैसा जो वहाँ का मालिक है वो लिफाफे की शक्ल में जो भी ऑफिसर होता है उसकी जेबें भरी जाती हैं, वो खुश हो जाता है। और बकिया जो लोग हैं, जो मज़दूर हैं, जो है वो अपनी पेंशन से, पेंशन जैसा जो कि ज़ईफ़ हो जाता है, एक ही उम्मीद होती है वो पेंशन की। पेंशन के साथ साथ है उसकी जो भी बीमारी होती है, अगर उसकी फैमिली बीमार हो तो उसको सोशल एक कार्ड मिलता है, वो ले जाके अपना इलाज करा सकते हैं। ओल्ड एज बेनिफिट का जो अमला है, मिली भगत की वजह से, गढ़ जोड़ की वजह से जो फैक्ट्री मालिकान है, ये एक फैक्ट्री नहीं है, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकती है। तमाम कंपनियों में यही किया जा रहा है, जहां 300 अफराद काम कर रहे हो वहां 50 से 55 इनलिस्ट हैं, इनरोल्ड हैं और महकमे की फाइलों में उनका नाम इंदराज है। बकिया जो है वो बेचारे महरूम हैं। इस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। खाना लेके दरवाज़ा दिखाएं, खाना दिखाएं। ये देख सकते हैं मज़दूर किस तरह से ज़िंदगी सर्व कर रहा है। हमारे अयाश मज़े करने वाले सियासी कारिंदों, कुछ शर्म करो। चले, दुनिया में आप वज़ीर बन सकते हैं, मुशीर बन सकते हैं, वटेवर, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। फ़िरौन ने भी हुक्मरानी की है, डजन मैटर। आप अगर हुक्मरान बन के ये समझते हैं जी इज़्ज़त मिली है, ये वो इज़्ज़त नहीं है जो खुदा की तरफ से दी गई हो। ये इज़्ज़त जो है ये आर्टिफिशियल है। आपका बाप सियासतदान था, आपका बाप फ्यूडल था, आपका बाप वडेरा था, तो आप वडेरे के बेटे हैं और कुछ नहीं है। आप पैसे खर्च करते हैं इलेक्शन कैंपेन्स में और आप ये मजदूर लेके जा रहा है। ये देख सकते हैं, ले आए, ये बाहर हमें ये खाना लेकर आए। अब इनके ऊपर कोई जारियत हो, अल्लाह ना करे, इनके ऊपर शेलिंग हो, इनको अगर आप कहेंगे जी ये बदमाश हैं, ये गुनहगार हैं, ये देख सकते हैं, ये दिखाएं, ये दिखाओ भाई कैमरामैन। यकीन जानिए इस हालत में ये आए हैं सुबह और इनके साथ ये जुल्म जो कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती है। वज़ीर आला साहब, खुदा के लिए इस रिज़्क़ का वास्ता है आपको, आप शाह हैं, आप शाजी हैं, आप इंशाअल्लाह ताला ज़रूर सुनेंगे और इन मज़दूरों की दादरसी करेंगे। अब ये देखिए, इस उम्र में फ़िदा पाकिस्तानी इस वक्त मौजूद हूँ एक प्राइवेट कंपनी
स्टैंडर्ड बोर्ड के नाम पे केमिकल बनता है बकौल ये जो मज़दूर इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। मज़दूर इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और मज़दूरों का कहना ये है ये 300 मज़दूर यहाँ जॉब करते थे, इन्हें बिना किसी नोटिस के, बग़ैर किसी वजूहात के, बग़ैर किसी ग्रेजुएटी के, बग़ैर किसी सैलरी के इन्हें काम से निकाल दिया। ये कंपनी है, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इस वक्त काम कर रही है, ये देख सकते हैं। और इस वक्त जो है इस वक्त का जो लेबर जो है वो सरापा एहतजाज है और लेबर का कहना ये है जी कंपनी की पॉलिसी जो भी हो मगर कुछ तरीक़ाकार होता है, एक जंगल का भी कानून होता है, यहाँ पर तो इंसान रहते हैं, ये एक माशी कत्ल है। इस महंगाई के आलम में 300 अफराद को निकालना ये बहुत बड़ा एक जुल्म है, जबर है और इस जबर की क्या है भरपूर मजम्मत की जा सकती है। होना तो ये चाहिए वो भी कंसर्न इदारा है जिस लेबर डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इदारा है, उसे यहाँ आके इस मसले को हल करना चाहिए था और कंपनी के मालिक को बावर कराना चाहिए था। देखें हर कंपनी से निकाले जाते हैं, कुछ लोग शरारत करते हैं, हम इनकी कोई एडवोकेसी नहीं कर रहे हैं। होना ये चाहिए था कि जो शरारत कर रहा है, जो काम चोरी कर रहा है या XYZ रीज़न पे कोई भी शेख हो सकता है, वो अपनी जगह में है, मगर 300 अफराद का माशी कत्ल कर देना ये आप देख सकते हैं बड़ा जुल्म है। इस वक्त जो भी मुतल्लिका इदारे हैं उनसे दरख्वास्त इस कवरेज के ज़रिए मैं भी बहैसियत है, देखें मीडिया पर्सन होना बात की बात है, पहले इंसान हूँ, बहैसियत इंसान क्या है, मैं भी ये रिक्वेस्ट करूँगा जो भी कंसर्न इदारे हैं वो आगे बढ़ें, इनके भी बच्चे हैं, ये भी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ये भी DSP बनाना चाहते हैं, SSP बनाना चाहते हैं और ये भी क्या है किसी माशरे के अच्छे फ़र्द बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को। इस तरह तो कहीं पर भी नहीं होता है, यकीन करें। जहां मीडिया एक फ़ाल किरदार अदा कर रही होती है, सोशल मीडिया का एक एरा है, इस तरह की चीज़ें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं। ये तमाम तर सूरत हाल पूछते हैं यहाँ पर एहतजाज में बैठे ये मज़दूरों से, ये देख सकते हैं ये इनके चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, इनको इस महीने की तनख्वाह तक नहीं दी गई है, इस माह की तनख्वाह तक नहीं दी गई है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से इस कड़कती धूप में। होना तो ये चाहिए था इस सेट को इनके लिए कुछ टेंट का बंदोबस्त कर लेते, कोई मसला नहीं, इसके अपनी जो है लेबर थी, ये इस लेबर की वजह से आज ये आम आदमी से ख़ास आदमी बना होगा, आज आम आदमी से ये सेट बना होगा, एक सनतकार बना है, तो उससे कुछ न कुछ शेल्टर मुहैया करना चाहिए था। सबसे पहले उसको खुद बाहर आके, ये इनके बच्चे थे, ये जो मालिक हैं इनके बच्चे थे, अगर कोई इनसे ख़ता गलती होती है तो उसका अजाला हो जाता है, घर की बात घर में ही ख़त्म हो जाती है। बट बदकिस्मती पाकिस्तान में माइट इज़ राइट है और यहाँ किसी का कुछ नहीं किया जा सकता है, माइट इज़ राइट वाला कानून चलता है। बदकिस्मती है, ये अनफॉर्चुनेट है, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये सूरत हाल पैदा हो रहे हैं। ज़ाती क्यों हो रही है? हमारे पास इदारे हैं माशाल्लाह से, इदारों का काम होता है अजाला करें, गरीब का साथ देना कि अमीर के साथ। आइए पूछते हैं, एहतजाज में बैठे हैं, ज़ईफ़ भी बैठे हैं, ये देख सकते हैं कितने साल इन्होंने काम किए होंगे, उसका सिला आज ये मिल रहा है। जी हज़रत, नाम क्या आपका? मोहम्मद मूसा। मोहम्मद मूसा साहब, आपने कितना अर्सा काम किया यहाँ? मैंने 10-11 साल करा है काम। 10 साल? हाँ। अच्छा, क्या हो क्या रहा है, क्यों बंद किया गेट आपका? मैं हमें बताया नहीं, इसलिए ऐसे बंद कर दिया, ना हमारे को लेटर दिया ना कुछ दिया। हम मजदूरी करे, सुबह खाना घर से लेके आए, यहाँ पर आए तो फैक्ट्री बंद पड़ी है, अंदर नहीं छोड़ा हम लोग। आपको बताया ही नहीं? बिल्कुल ही नहीं बताया हमारा। अच्छा, कल बताया हो कि भाई कल XYZ रीज़न की वजह से हम बंद कर रहे हैं, कोई ऐसी बात लिखत हुई उसे? कुछ भी नहीं बताया सर, हमारा कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। सुबह खाना घर से लेके आए और अब वहीं बंद कर दिया हमारा। अच्छा। भी पता चला बाहर से कि ये रहा है। तो ये बताइए, आपके कुछ 11 साल लाजमी बात है, कुछ ग्रेजुएटी भी होगी, कुछ आपके क्या पैसे भी इनकी तरफ होंगे, इस माह की तनख्वाह वनख्वाह का इंतजाम करके निकाल दिया है? नहीं, कुछ भी नहीं दिया, तनख्वाह वनख्वाह नहीं दिया। अभी हम ड्यूटी पे आए हैं, यहाँ पर आए तो गेट बंद पड़ा, बोला जेम ने गेट बंद कर दिया। ये बंदों को आप निकालोगे, इनकी जवानी जो है यहाँ गुजर चुकी है काम करते हुए, अब ये बंदा जो है कहीं किसी और कंपनी में जॉब नहीं कर सकता है, वहाँ पर रखने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब एज फैक्टर का बड़ा इशू है। और आपकी उम्र कितनी है? तकरीबन 60 साल। अब आप समझते हैं किसी कंपनी में जाके काम कर सकेंगे? अपना घर का नहीं होता अब तो। नहीं होता। अब ये बताइए, आप कितने अर्से से यहाँ काम कर रहे हैं?
15 साल हो रहे हैं। 15 साल से काम कर रहे हैं। आपकी सैलरी क्या है? सैलरी है 24,000 है। होनी कितनी चाहिए थी? अब ये तो 15 साल से जॉब कर रहा हूँ तो कितनी होनी चाहिए मेरी सैलरी, और मेरा होता भी है, अंदाज़न मेरा आपकी एक्सपीरियंस तहम के मुताबिक मेरा कितनी होनी चाहिए थी? मेरी तो कम से कम 40-45 होनी होनी चाहिए थी। जिस तरह का एक्सपीरियंस है या जिस तरह का काम है मेरा। बाबा जी क्या करते थे अंदर? मैं LT रूम है, इलेक्ट्रिकल रूम है पूरा। उसके अच्छा, अंदर आप जैसे ज़ईफ़ों को दिखाएं ताकि क्या है उनको कुछ शर्म आ जाए, हया आ जाए कि ये चीज़ें बंद हो। जिस तरह से आप जैसे जी भाई भी चल के हमारा इसी कंपनी में। अच्छा, आपका भाई, दो भाई आपका मेरे हैं। नाम बताइएगा, कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ? मेरे को 22 साल हो गए। अच्छा, 2001 में कंपनी में आपको नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। कितने साल से यहाँ पर हो? 22 साल हो इधर गए। इस साइड में। 22 साल हो गए। आपकी सैलरी कितनी दे रहे थे? 29,000 रुपये दे रहे हैं। बस। अच्छा, ये बताइए अब क्या रीज़न क्या बता रहे हैं आपको निकालने का? रीज़न लिए है कि बस वो कुछ देना नहीं, कुछ मांगा वर्कर ने हाँ। तो ये काम कर दिया, गया स्टॉप कर दिया सब पे। अच्छा, मतलब वर्कर अपना हक नहीं मांगे। अब मेरी उम्र स्टेट पे जा रही है, मैं आप पेंशन क्या- लूँ। आप क्या मांग रहे थे? मसलन थोड़ा सा क्या है, इदारे देखें वो काम मतलब करने कंपनी आपके एम्प्लॉयर कोई भी चीज़ हमारे पास सबूत नहीं है। जब ये फैक्ट्री का नाम नहीं है तो वर्कर का क्या नाम होगा? अच्छा, होना क्या चाहिए था बताइए? भाई कार्ड होने चाहिए, हाँ, किस किस्म का कार्ड? कंपनी का कार्ड होने एम्प्लॉय चाहिए। कार्ड? ना अपार्टमेंट कार्ड है, उधर देखिए, उधर देखिए। ना अपार्टमेंट कार्ड है, ना कुछ है हमारे पास कंपनी का कोई प्रूफ है ही नहीं। अच्छा, तो अब ये बताइए आपका मुतालबा क्या था ये जो कंपनी की इंतज़ामिया से? इंतजामिया रही ऐसा कहे भाई जो थोड़ा बहुत तो दें आप मुआवजा हम लोगों को, जो गवर्नमेंट लाए हाँ, उसके मुताबिक दे उसके मुताबिक लेने को राजी नहीं। अब मांगा तो क्लोज की तरफ कर दी कंपनी। दें। अच्छा बस। अच्छा, आप समझते हैं क्लोज एक हरबा है या वाकई में क्लोज हो रही है? ब्लैकमेल कर रहा है ना वर्कर को। वर्कर्स को ब्लैकमेल कर रहे जी हैं। बिल्कुल ब्लैकमेल कर रहे हैं वर्कर को, कि बंद करने के ऊपर जाते हैं ये, वर्कर को धमकी देते हैं हम कंपनी बंद कर देंगे। मैं माजरत चाहूँगा, आप बताइए आपके यहाँ कोई कैजुअल्टी भी हुई है, कोई भाई साहब का इंतकाल भी हुआ है इसी जी, कंपनी में इनका आपका? हाँ, 2 भाई हादसा में, एक मामू जला है, एक छोटा मेरा भाई जला। जलने से मुराद क्या? केमिकल? केमिकल से जला। अच्छा, केमिकल तो ये कोई सेफ्टी नहीं है? पेट्रोकेमिकल मैं आ रहा हूँ, है, मैं आ रहा हूँ, just like क्या कोई सेफ्टी नहीं थी? कोई सेफ्टी नहीं है कंपनी में, आज तक सेफ्टी नहीं है। अच्छा, क्या होना क्या चाहिए सेफ्टी में? क्या क्या होना चाहिए? सेफ्टी में जो आग लगती है और इंसान की वर्दियाँ होनी चाहिए जलने की, कोई कुछ भी अलाउ नहीं है। नॉट अलाउ। केमिकल की कंपनी है जो वर्दी नॉट नहीं- अलाउ, नॉट अलाउ। अच्छा, वजह? वजह बस देते नहीं है ये, बस नहीं देते। मजदूरी में बिल्कुल वर्कर को ब्लैकमेल करते हैं, और वर्कर अगर अपना हक बहुत मांग क्रिटिकल काम है ये, तो बहुत खतरनाक काम है, केमिकल का काम है, उसमें तो वर्दी होनी चाहिए, उसमें सेफ्टी होनी चाहिए। मगर ये कुछ नहीं देते, बोलते हैं ये ऐसे निज़ाम चल रहा है, ऐसे ही चलेगा। कंपनी खोली उसमें अपनी इनकी स्काडा इंडस्ट्री इन्होंने पोर्ट कासिम में लगाई, वहाँ ये हर चीज़ देते हैं, वर्कर को खाना देते हैं, मेडिकल देते हैं, हर चीज़ देते हैं। इस कंपनी में कुछ नहीं देते। इन्होंने अपना निज़ाम बनाया हुआ अच्छा, है। क्या क्या मुतालबा बताइए? जी फिदा साहब, मेरा नाम मोहम्मद फ़ाहद जमाल है। मैं इस फैक्ट्री में 2011 से काम कर रहा हूँ और 5 से 6 अफराद पर मुश्तमिल हमारी एक लेबर कमेटी की जो कंपनी की हद तक है, जो कि ये हमारे जो मुलाजमीन हैं इन्होंने ही हमें मुंतखब किया था 2011 में कि हम इनके हुकूक के हवाले से सेठ साहब से बातचीत कर सकें और इनके जो भी मसाइल हैं वो हम सेठ साहब को उनसे आगाह कर सकें और मसाइल के हल की तरफ जाएँ। तो 2019 से ही हमने काम शुरू किया, अपने हुकूक की आवाज़ उठाना शुरू की। तो बजाय हमें हुकूक देने के हमें कत्ल की धमकियाँ तक दी गई, ठीक है, जिसकी NC हमने कटवाई थी शराफी कोट थाने में। किस चीज़ की NC थी? ये कत्ल की धमकी हमें देते, ये हमें बिल वास्ता जो है कत्ल की धमकियाँ देते थे। ये मालिक के खिलाफ आपने NC ये कटवाई? जो हमारे GM आए थे नए, जो हमारे मालिक जो नए GM लाए थे, उन्होंने पहले हमें धमकियाँ दी, 2-3 दफ़ा हमने दरगुजर किया, कई बार जब दी तो फिर हमने दिल बर्दाश्त हो कि हमने उनकी NC कटवाई थी, उसकी रिसीविंग हमारे पास मौजूद है। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो? नहीं, उसके क्योंकि खिलाफ देखें, हमारा जब बयान लेना था तो हमें थाने बुलाया गया, ठीक है। जब GM का बयान लेना था तो ऑफिसर वहाँ से खुद चल के फैक्ट्री आए, उसके बाद फिर हमें मुँह ज़बानी आने वाले कंपनी आते हैं। जी कंपनी आए, उसके बाद हमें मुँह ज़बानी कहा गया कि अच्छा, भाई लामाला FIR बुक भी लेकर आए होंगे, है ना? शायद कुछ लामाला आए होंगे। हमारे टैक्स के पैसों से जो कलम खरीदे, कागज़ खरीदे होंगे, थाने वालों ने वो भी लाए होंगे। आप एक मजदूर, आपको आना पड़ेगा, वहाँ हाजिर होना पड़ेगा, ये एक पैसे वाला और पूरा थाना यहाँ। बिल्कुल ऐसा ही था। तो उसके बाद हमें मुँह ज़बानी कहा गया कि भाई ये लेबर का केस है, आपका केस नहीं बनता, आप लेबर कोर्ट चले आएँ। अच्छा, बहरहाल वो मामला चलते रहे। आज का मामला आपके सामने है कि जबरी तौर पे हमारा गेट बंद कर दिया गया है, ठीक है, और साजिश ये कर रहे हैं कि हम जो है आधे लोगों को निकाल रहे हैं, आधे को रख रहे हैं। ये मुझे आधे से मुराद चंद वो लोग जो लेबर के हुकूक के लिए बात कर सकते हैं, जो खड़े हो सकते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसे कितने अफराद हैं?
ऐसे तकरीबन 20 के करीब अफराद हैं और उनके साथ कुछ लोग हैं जो उन पे एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं ज़्यादा। तो उन लोगों की इन्होंने एक मखसूस लिस्ट बनाई है। तो ये 100 से 150 बंदों को तकरीबन फारिग करना चाह रहे हैं इस टाइम, ठीक है, सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो लोग लेबर के हुकूक़ की बात कर सकते हैं, उनके हुकूक़ के लिए बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं और हुक्काम बाला तक आवाज़ पहुँचा सकते हैं। आज मुझे बताएं, कल तक हमें कुछ मालूम नहीं था, हम सुबह अपनी ड्यूटी पे आए तो पता चला जी इन्होंने गेट बंद कर दिया जबरी तौर पे, ठीक है। उसके होना क्या चाहिए था ये बताइए, ताकि वो इदारे जो सोए में सत्तू पी के वो जाग जाएं और आप जो है बेचारे आपका माशी कत्ल हो रहा है, इसकी रोकथाम को यकीनी बनाने होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए था कि लेबर लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक अगर आप फैक्ट्री बंद कर रहे थे तो कानूनी तकाज़ों को पूरा कर दे, ठीक है। 22 साल से जो आपने मुलाजमीन के हुकूक़ का गसब किया हुआ है उन हुकूक़ को पूरा कर दे। और जो 3 महीने पहले हमें नोटिस दिया जाता है, जो नोटिस हो रहा है, ठीक है, इन जो EOBI के जो रजिस्टर्ड लोग होते हैं उनकी हर महीने लिस्ट जाती है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो जाता है। तो अगर वहाँ से इदारे से कोई लोग आते हैं, हर महीने आते हैं, जब भी आते हैं तो उनको ये नज़र नहीं आता कि इतनी बड़ी फैक्ट्री है, 3 प्लॉट पे मुश्तमिल ये फैक्ट्री है, 2 शिफ्टों में काम हो रहा है, 300 के करीब वर्कर मौजूद हैं। तो उन्होंने 50 की एंट्री करवाई है, क्या उनको मालूम नहीं था ये? तो आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं। लेबर डिपार्टमेंट से कोई शख्स आया हो, आप जो है अनसेफ हैं, आपको सेफ्टी मुहैया नहीं की जा रही है, ये तमाम चीज़ों की चेक एंड बैलेंस हो रही है? नहीं, लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं है। पिछली दफ़ा जो हमने अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की थी तो हमारे पास लेबर डिपार्टमेंट से असिस्टेंट डायरेक्टर अजहर पठान साहब आए थे। उन्होंने यकीन दहानी कराई थी हमको कि हम आपके सारे हुकूक़ लेके देंगे। उसके बाद कोई वादा वफा हुआ हो? कोई वादा वफा नहीं हुआ। हमारे पास उसकी सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, अजहर पठान साहब जो आए थे उनकी भी वीडियोज़ मौजूद हैं पुराने। मैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में इस फैक्ट्री में काम करता हूँ और यहाँ पे जो मेथनॉल आता है वो बर्निंग प्रोसेस का एक केमिकल है, जिसके थ्रू बहुत सारे लोग यहाँ पे जल गए थे, मर गए थे, बेचारे शहीद हो गए, मगर उन मज़दूरों को भी कुछ नहीं मिला और काफ़ी किसी की आंखें निकल आई। कोई किसी तरीके से एक प्लांट इन लोगों ने बंद कर दिया। इन लोगों ने इंसानी अलमनाक वाक़यात यहाँ पे करके रखे हैं और उसके साथ साथ ये लोगों से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ये बिल्कुल कम तनख्वाह में हमें मुसलसल 25-30 साल से पीस रहे हैं। और अब ये मज़दूर सब अपने हक़ के लिए निकल के बाहर आएँ। आप इनमें से सबको देख लें, सबको चेक कर लें, इसमें कोई भी दहशतगर्द नहीं है, कोई लड़ने वाला। क्या कोई 15-20 हज़ार सैलरी वाला इस दौर में लड़ सकता है? बताएं मुझे। मैं रियासत से ये सवाल पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान की रियासत से, कि क्या ये मज़दूर अब भी इस दौर में भी पीसते रहेंगे? क्या ये सब अपने पेट भरते रहेंगे? क्या ये लोग खुद अपने लिए अरबों डॉलर जमा करते रहेंगे, मगर इनके कम से कम ये लाइफ थ्रेटिंग फैक्टर जो केमिकल बन रहे हैं यहाँ पे और जो आ रहा है बाहर से एक्सपोर्ट होकर, क्या इसके लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे हमें? आपका गुनाह सिर्फ इतना था कि आप सेफ्टी मांग रहे थे, जो आप कानून के तहत जो आपके अपने हकूक़ थे, लेबर हकूक़, वो मांग रहे थे, उसके अगेंस्ट आपका गेट बंद कर दिया गया। यही गुनाह था आपका? ये या कोई खुदा न खास्ता आप डकैती कर रहे थे अंदर, या कोई उनके जो भी अहकाम है उनको वायलेट कर रहे थे, नहीं मान रहे थे, सच कुछ था? क्या था? क्या यहाँ पे कुछ गुनाह क्या है आपका? यहाँ हमारा गुनाह सिर्फ ये है कि हम अपने हक के लिए कुछ अरसे से मुसलसल इनके पास जा रहे थे कि महंगाई के इस दौर में हमारे अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं, लोग फाका कशी तक आ गए थे, ठीक है। ये तो सीधी सिर्फ तनख्वाह देते हैं और वो भी तनख्वाह जो गवर्नमेंट की, अगर तनख्वाह जिस टाइम में 8-9-14 हज़ार तनख्वाह थी उस टाइम में 6-7 हज़ार देते कि एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इदारा जो है वो चंद लोगों की रजिस्ट्रेशन करके बकिया के अगेंस्ट जो है वो पैसे लेता है, माहाना पैसे लेता है, टन लेता है, और जिसकी अवज़ क्या है, मजदूर रुल रहा है। 18 साल हो रहा है, इट्स बीन 18 ईयर्स, बट इनको जो सैलरी मिल रही है वो अभी भी 17,000 रुपये मिल रही हैं। आपकी अहकामात की धज्जियाँ उड़ा रही हैं। ये जो इंतज़ामिया हैं, इस तरह के जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, ये अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके मज़दूर आज भी पिस रहा है। वो बुनियादी हकूक़ से, फंडामेंटल राइट से क्या है, डिप्राइव है। ये आप गौर कर लें। हमारी रिक्वेस्ट होगी, देखें वज़ीर आलाशिप अपनी जगह में बड़े आए, बड़े चले गए। इंसान सबसे पहले, इंसानियत सबसे पहले। ये कुछ भी नहीं, ये मैं बीमार रहा हूँ सर, तकरीबन नहीं है, मैंने अपने ऊपर 70-80 हज़ार रुपये लगा। बीमार क्यों है? ये केमिकल की वजह से, छाती की वजह से, सारे रिपोर्टें हैं मेरे पास, सारी जिना की रिपोर्टें, हर रिपोर्ट। आपको कोई सोशल वर्कर्स की तरफ से कोई दवाई मिल रही हो, कोई ट्रीटमेंट मिल रही हो? कुछ भी नहीं मिल रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। आप कब से कर रहे हैं न्यू हमें सर 17 साल हो गए, 17 साल हो गए। 2006 से। अब ये बताइए, आपको यहाँ से निकाल दिया, अब क्या होगा बताइए? पीछे कमाने वाले कितने हैं बताइए? सोचना चाहिए ना, कितने अर्सा से हम लोग काम कर रहे हैं, तो इनको कुछ ना कुछ दे के चलो फारिग करें, लेकिन कुछ नहीं। आज हम सुबह अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरे यहाँ 12.5 साल हो गए और तनख्वाह मेरी जो है ना क्या बनती है 8 घंटे का जो है ना 21,000 रुपये तनख्वाह है। इसको याद रखिएगा। जी 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 21,000। आप कब से कर रहे हैं यहाँ पर? 2010 का 11 महीना 13 तारीख थी। अच्छा, ये सेठ होगा, उसके बाप की उम्र के होंगे यकीनन आप, है ना? बस ये नहीं मानते ना। अच्छा, बंदे का गेट बंद होना ये बजाते खुद एक जुल्म है, एक गैर कानूनी अमल है, क्योंकि मजदूर के भी राइट्स हैं, हुकूक हैं। अब वो हुकूक की जब इस तरह के लोग पामाल करते हैं तो ऐसों के खिलाफ खुदा की अदालत में क्या होता है बताइए? खुदा की अदालत में क्या जवाब देंगे? ये कुछ जवाब दे सकते हैं? अल्लाह ताला इनसे पूछे, इनके पास कोई जवाब है ही नहीं। ये सारे मजदूरों का जो है ना जुर्मदार है। जवानी की उम्र गुजारने के बाद आज इस एज पे पहुँचे हैं तो इन्हें सेक किया गया है। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। जी भाई, क्या उम्र है? अस्सलाम वालेकुम सर। मेरी सर 32 साल उम्र है। मैं 18 साल का था जब भर्ती हुआ था। 16 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए। मेरा नाम मोहम्मद अदनान है। मैं 18 साल की एज में इधर भर्ती हुआ था, मुझे 16 साल हो गए यहाँ काम करते हुए। जी। सैलरी कितनी भाई? मेरी सैलरी 22,000 रुपये। 22,000 जी। अच्छा, 2200 रुपये में भर्ती हुआ था मैं। अच्छा, कभी ये 500 बढ़ाते थे, कभी 1000 बढ़ाते थे। अच्छा, आपके कानों में कुछ आवाज़ें आई हों कि सरकार ने कुछ पैसे बढ़ाए हैं, आपकी तनख्वाहें बढ़ाई है, वो आपकी नॉलेज में है? जी। हम अगर हम बात करने जाते थे तो हमारा गेट रोक दिया जाता है। अच्छा। जैसे आज हम काम के लिए आए ड्यूटी पर, तो ड्यूटी पे आने से हम तो अपने सब कुछ लें। इसके बाप का यहाँ पे अभी मेरे वालिद साहब का भी इंतकाल हुआ है, इसी कंपनी में काम करते थे। 24वें रोज़े को मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, इसी कंपनी में काम करते थे वो। अच्छा, आप यहाँ एहतजाज में कब से हैं? सर सुबह से 8 बजे से आए, वो ड्यूटी के लिए आए थे, मैं एहतजाज के लिए नहीं आए थे, हम अपनी ड्यूटी के लिए आए थे। जी, मेरा एहसान अली नाम है। मेरा वालिद साहब इधर था कंपनी में। अच्छा। उसकी दोनों आंखें चली गई, 15 साल उसके सर। दोनों आंखें चली गई, पूरी बात बताएं ताकि ये इदारे जो सोए में हैं, ये देखें, ये कंपनी नहीं होगी, केमिकल्स की कई कंपनियां हैं, वहाँ सेफ्टी नहीं है जैसे आपकी कंपनी में है ना। किस वजह से आंखें चली गई पूरा बताएं। ये केमिकल आया था आँखों में। हाँ, दोनों आँखों में केमिकल। आँखों में कुछ सेफ्टी नहीं थी? कोई नहीं, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था, नहीं कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं दे रहे, कुछ भी सेफ्टी नहीं। उसकी वजह से उसकी आंखों से हाँ, दोनों आंखें चली गई। हाँ, फिर मैंने जब सेठ के पास गया, सेठ ने मैंने सेठ को बोला, सेठ हमारे को मदद चाहिए। उसने मेरे को 15,000 दिए और बोला, हाँ, इसको तकरीबन 3-4 साल हो गए। 15,000 रुपये दे दिए? हाँ, बस 15,000 दिए मेरे को। आप समझते 15,000 में किसी की आंखें लग सकती हैं? नहीं, नहीं लग सकती। अच्छा, आप अगर मुकदमा करते, आप उस वक्त चुप क्यों हुए? मुकदमा क्यों नहीं किया इस जुल्म में? सर मेरी किसी ने सुनी नहीं, मैं गरीब आदमी था। भुगत रहे ना। हाँ, तो ये देख सकते हैं इस उम्र में। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है। मायूसी गुनाह है, अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है। ये क्या देंगे? ये कुछ नहीं देंगे सर। में बसने वाले, ये पैसे को सब कुछ समझने वाले, ये कुछ नहीं दे सकते। हौसला रखिएगा। अब फरमाइए, नाम क्या है? कब से यहाँ नौकरी? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मुझे 22 साल हो गए। अच्छा, हाँ, 22 सालों से। 22 साल से। क्या एज थी जब आप यहाँ भर्ती हुए थे? यहाँ पर एज मतलब 22 साल हो गए थे। अच्छा। 40 साल के करीब। हाँ, अच्छा, 60 के करीब। तो अब आप क्या मुतालबा कर रहे हैं? कोई खुदा न खास्ता कोई डकैती करने जाते हैं अंदर, या खुदा न खास्ता कोई काम चोरी करने के लिए, या कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए आप अंदर जाते हैं? नहीं, मैं काम करने के लिए आता हूँ और काम करके अपने 12 घंटे चले जाता हूँ। अच्छा, तो आपको मुतालबा क्या था आज? मुतालबा इधर सेफ्टी कोई नहीं है और फिर ना मतलब इधर का कार्ड है। अगर हमें पुलिस पकड़ती है हम क्या जवाब दें? और क्या आपकी कुछ पेंशन भी होती है बाबा, पता है इस नहीं, होती है, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे। इस बात से आप इस बात से बाखबर हैं कि आपकी पेंशन भी होती है? बिल्कुल होती है सर, क्योंकि ये बेनिफिट कार्ड देंगे तो पेंशन बनेगी ना। तो क्या समझते हैं इदारे क्यों इतने जो है ईमान इनके पास नहीं है, इनके दयानतदारी इनके पास नहीं है? क्या वजह क्या है? सर ये पैसा खा लेते हैं, लिफाफा देते हैं सरकारी लोग। हाँ, सरकारी लोग को, वो मतलब लेके चले जाते हैं। ये है जी हालात जिससे हमने आगाह किया आपको। और मजदूर इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। ये कंपनी, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये कंपनी का गेट है, ये वुडन खटोले जो खड़े में पुलिस के, ये
जो है इस फ्यूडल के, इस वडेरे के, इस सरमाएदार की हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं और ना कि क्या है ये जो धूप में बैठी हुई लेबर के हक़ में खड़े हुए हैं। यहाँ होना ये चाहिए था। मैं सोशल वर्कर से दरख्वास्त करता हूँ इस कवरेज के ज़रिए कि इनके लिए कुछ टेंट वेंट का इंतज़ाम करें, पानी का इंतज़ाम करें, क्योंकि गर्मी बहुत है और अल्लाह ना करे ये अलील ना हो जाए इस गर्मी की वजह से। मज़दूर हैं, लाचार हैं, गरीब हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। काश जो सिचुएशन यहाँ क्रिएट की गई है ये सिचुएशन किसी मुशीर वज़ीर के साथ होती, न जाने अब तक ज़मीन आसमान वो एक कर चुका होता। नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ का एक वतीरा रहा है। हमेशा हक़ और सच की बात हमेशा इस तरह के मज़लूम लोगों का साथ देती हैं और सरेआम देती है, खुलेआम देती हैं। और इसमें क्या है, कोई किसी किस्म का प्रेशर को खातिर में ना लाते हुए प्रोग्राम माज़रत के साथ की टीम सामने आके बात करती हैं और गरीब मज़लूम की दादरसी के लिए खड़ी हो जाती है। और हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि दुआ करें, हमारे अंदर इस्तेकाम आ जाएं, हम इसी तरह मज़लूम की खिदमत करते रहें, ख्वाह उसके नताइज हमारे लिए कुछ भी हों। इसके साथ अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची। पाकिस्तान जिंदाबाद।